मित्रों नमस्कार। और आज हम सीखेंगे कि हम कैसे गोडाउन वाली एंट्री कर सकते हैं। मतलब मानिए कि हमारा जो शोरूम है वो बहुत छोटा है और बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो हम अपने शोरूम में नहीं रख सकते। जैसे कि जिनके पास जो टीएमटी बार वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, जो सीमेंट का काम करते हैं, वो सारा सीमेंट जो है अपनी दुकान में तो नहीं रख सकते, उनको गोडाउन्स बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे एंट्री को हम कैसे कर सकते हैं वही आज आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको टैली में अपनी एक कंपनी बना लेनी है। तो यहाँ पर हम एक कंपनी बना लेते हैं ABC ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है। अब एड्रेस वगैरह प्रॉपर्ली आप लिख लीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल दीजिए, ठीक है। जब आपकी पूरी कंपनी बनकर आपने तैयार कर ली तो उसे सेव कर लेंगे Ctrl+A दबाकर, या उसे एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। कंपनी बनने के बाद में अब आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो के अंदर में, और यहाँ पर बनाना है आपको परचेस या सेल का लेज़र। जैसा भी आप परचेस करना है तो परचेस का लेज़र बनाइए, सेल्स करना है तो सेल्स का लेज़र बनाइए। इसके बाद अगर आपको नगद बेचना है सामान या ख़रीदना है तो कैश का लेज़र पहले से रहता है, नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आपको उधारी बेचना है तो सेंड्री डेटर्स का लेज़र बनाइए, उधारी खरीदना है तो सेंड्री क्रेडिटर का लेज़र बनाइए, बैंक से अगर ट्रांजैक्शन करना है तो बैंक का लेज़र बनाइए, ठीक है। अब ये सारा काम करने के बाद में आपको आना है इन्वेंट्री इन्फो के अंदर में, और यहाँ पर आपको जाना है यूनिट ऑफ मेज़र में। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ केजी, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बोरी या बैग्स, ले लीजिए आप बैग्स, ऐसे, ठीक है, हो गया। इसके बाद यहाँ से आप स्किप करके बाहर आ जाइए। अब यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में मैं दो तरह के ग्रुप बना रहा हूँ, एक है TMT और दूसरा एक ले रहा हूँ मैं सीमेंट, ठीक है। ये दो मैंने स्टॉक ग्रुप बना लिए हैं। और अब मैं स्टॉक आइटम में जाने के बाद में मल्टीपल स्टॉक आइटम में जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सीमेंट, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ लाफार्ज, बैग्स में रहता है ये, और उसके बाद मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ACC सीमेंट, ये भी बैग्स में रहेगा, और एक और ले लेता हूँ मैं इसमें डबल बुल, ठीक है। ये मैंने सीमेंट के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर से मैं जा रहा हूँ क्रिएट में, और इस बार हम ले रहे हैं TMT। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है TMT बार 8 mm, और ये मैं ले लिया हूँ केजी में। अगला ले रहा हूँ TMT बार 10 mm केजी, और TMT बार 12 या 14 mm, और ये भी ले रहा हूँ मैं केजी में। ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद मुझे आना है अकाउंट्स इन्फो में। अब यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर गोडाउन का ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब कीबोर्ड से F11 और F2 को प्रेस करना है, और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, इसको यस करके आपको एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देना है, या कीबोर्ड से Ctrl+A को प्रेस करना है। अब स्केप करके जब आप जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर में तो एक नया ऑप्शन दिखाई देगा गोडाउन्स का। यहाँ पर मैं 3 गोडाउन्स बना रहा हूँ, A, B और C, ठीक है। इस तरह से मैंने 3 गोडाउन्स बना लिए हैं, ठीक है। और जो मेरा मेन लोकेशन है, जो मेरा शोरूम है, जो मेरी दुकान है, वो मेन लोकेशन दिखाया करेगा इसमें। तो अब मुझे जाना है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर में। परचेस या सेल करने के लिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो मैंने F9 को प्रेस किया है, और यहाँ पर लिया है मैंने कैश। परचेस करना तो आपको यहाँ पर परचेस का लेज़र होना चाहिए। आपने नहीं बनाया है तो कीबोर्ड से Alt और C को प्रेस करके आप यहाँ पर परचेस का लेज़र बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ।
परचेस क्लोजर बनने के बाद में अब आप यहाँ पर ले लीजिए ACC सीमेंट। गोडाउन में आप सेलेक्ट करिए मेन लोकेशन, मतलब आपकी दुकान। दुकान में मैं रख रहा हूँ 10 बैग्स और रेट है इसका आपका ACC के सीमेंट का मानिए कि 350 रुपये, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से आपको लेना है गोडाउन A, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 100 बैग्स, ठीक है। और अब गोडाउन B में मुझे रखना है 150 बैग्स और C गोडाउन में रखना है 200 बैग्स, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर रख दिया है, टोटल हो गए 460 बैग्स, ठीक है। अब सेकंड हमारा ऑप्शन है डबल बुल। डबल बुल को मैं रख रहा हूँ मेन लोकेशन में 10 बैग्स और इसका रेट मैं यहाँ पर रख देता हूँ 345, ठीक है। और लोकेशन A में रख रहा हूँ मैं इसमें 400 बैग्स, बाकी में मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। अब लाफार्ज सीमेंट के लिए मैं लिखा हूँ यहाँ पर गोडाउन A और यहाँ पे 500 बैग्स मैंने रखा है और इसका रेट मैंने रखा है 340, लीजिए, हो गया। अब TMT बार 10 mm। अब यहाँ पर मैंने लिखा है मेन लोकेशन। मेन लोकेशन में है आपका ये 1000 kg और इसका रेट है 45। अब गोडाउन A में मैंने रखा है 2000 kg, गोडाउन B में रखा है 2000 kg और गोडाउन C में भी रखा है 2000 kg। इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। फिर से मैंने लिया है गोडाउन TMT बार 14 mm। मेन लोकेशन में रखा मैंने 1000 kg और इसका रेट मैं रख देता हूँ यहाँ पर 50, ठीक है। और A में रखा है मैंने यहाँ पर 2000 kg, लीजिए। और TMT बार 8 mm यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेन लोकेशन में 1000 kg और इसका रेट है 40। और गोडाउन C में मैंने इसको रखा है 5000 kg, लीजिए। ये मेरा बिल बन के तैयार हो गया है और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब कौन से गोडाउन में कौन सा माल मैंने रखा है उसको चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद में आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। सबसे पहले आप गए डिस्प्ले में, फिर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है। यहाँ पर गोडाउन का ऑप्शन होता है, एंटर करना है आपको यहाँ पर और कीबोर्ड से Alt और F1 को प्रेस करेंगे तो आप जान जाएंगे कि किस किस गोडाउन में कितना सीमेंट और कितना TMT बार रखा है। और डिटेल जानना है अगर आपको तो यहाँ पर सीमेंट में एंटर करेंगे तो आप जान जाएंगे कि ACC, डबल बुल और लाफार्ज के कितने कितने बैग्स रखे हैं इस गोडाउन में। TMT में जाएंगे अगर तो गोडाउन A में देखेंगे तो गोडाउन A में TMT बार 10 mm और 14 mm के 2000 क्वांटिटी यहाँ पर रखे हुए 2000 किलो करके रखे हुए हैं यहाँ पर। इस तरीके से आप जाके चेक कर सकते हैं अपने मेन लोकेशन में भी कि यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास सीमेंट अवेलेबल है मेन लोकेशन में और उसकी क्या क्या क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। इस तरीके से हम अलग अलग गोडाउन के पूरे डिटेल को जाकर हम चेक कर सकते हैं और उसकी एंट्री तो आप सीख ही गए होंगे कि हम किस तरह से इसकी एंट्री को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी एंट्री को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह की एंट्रीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आज आपने सीखा कि गोडाउन वाली एंट्री हम किस तरीके से करते हैं ताकि जब भी हम कोई माल खरीदें तो सीधे हम उसके गोडाउन में उसकी एंट्री को कर सकें और जब माल को जब हम बेचेंगे तो भी हम कस्टमर को बताएंगे कि उसको किस गोडाउन से उठाना है और उसी हिसाब से हम बिल को बनाएंगे और रिपोर्ट में जाके चेक करेंगे कि किस गोडाउन से कितना माल हमने बेचा और किस गोडाउन में कितना माल हमने खरीद कर रखवाया है।